हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5वां है। शुरू करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट 5वें का आज का पहला प्रश्न एक नए अंदाज के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रशंसक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निंदक, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी समीक्षक। प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला, इसका विलोम होगा निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। तो प्रशंसक का विलोम शब्द होगा पहला निंदक। प्रशंसक का विलोम है निंदक, इसका सही ऑप्शन है पहला। तो आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और वाक्य के लिए एक शब्द, इनको रोज रिवाइज करना है। ये आपके कंठस्थ हो जाएंगे। आप केवल रिवाइज करते रहिए डेली डेली। और शुद्ध अशुद्ध इनको तो आप लिख कर ही प्रैक्टिस करें, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। तो ये 4 चीज़ आपको डेली रिवाइज करने हैं और डेली एक गद्यांश करना है। तो आपका एसएससी जीडी में हिंदी में 20 के 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। ऑप्शन ए कार्यकलापों, ऑप्शन बी घटनाओं, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी संदर्भ। तो वर्तमान संदर्भ में भी, तो यहाँ पर होगा संदर्भ। ऑप्शन नंबर चौथा, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन सी अपरिमाण, ऑप्शन डी अपरिणाम। तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या। तो जिसका परिणाम न जाना जा सके उसे अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सही है पहला, उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसका परिणाम न जाना जा सके उसे अपरिमेय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो तकलीफ के स्थान पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ का मतलब कष्टदायी। तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी देने वाली, तो यहाँ पर सही होगा चौथा, कष्टदायी देने वाली है। ऑप्शन नंबर सही है इसका चौथा। तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी देने वाली है, कष्टदायी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सीधे रेखा पर चलना, ऑप्शन बी सरल कार्य करना, ऑप्शन सी मेहनत करना, ऑप्शन डी संकटपूर्ण कठिन काम करना। तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, संकटपूर्ण कठिन काम करना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है? तो अपने जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए ठीक नहीं होगा। तो अपने जीभ, जैसे लोग कहते हैं अपने जवान को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर इस भाग में त्रुटि है, ठीक नहीं होगा, यहाँ पर त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए, अपने जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर त्रुटि है पहले भाग में। तो इसका सही ऑप्शन है पहला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आतुर, ऑप्शन बी हौसला, ऑप्शन सी जलसा, ऑप्शन डी मेहनती। तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होगा आतुर। ऑप्शन नंबर सही है पहला, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है आतुर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 8वां, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दृष्टि किस प्रकार लिखा जाएगा? दृष्टि लिखा जाता है इस प्रकार, दृष्टि इस प्रकार लिखा जाएगा, दृष्टि सही वर्तनी वाला शब्द है दृष्टि। तो इसमें कौन सा है? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही है। दृष्टि इस प्रकार लिखा, इसका सही ऑप्शन है चौथा, दृष्टि।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनावृष्टि, ऑप्शन बी अन्य दृष्टि, ऑप्शन सी प्रतिवृष्टि, ऑप्शन डी वृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सही है पहला, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि और प्रशंसक का विलोम निंदक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी मान्यवर, ऑप्शन डी चिरायु। यहाँ पर चिरायु, तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है कौन सा होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा, चिरायु। ये चिरायु है। ऑप्शन नंबर चौथा, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है चिरायु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए खर्चीला, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी अपव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। ऑप्शन नंबर चौथा अपव्ययी। तो व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है अपव्ययी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो शरण में आए के स्थान पर कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? शरण में आए, तो शरण में आए, जो शरण में आए उसे शरणागत, शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसका शरणागत, ऑप्शन नंबर चौथा शरणागत, शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो 12 का सही जवाब है चौथा शरणागत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मालिश करना, ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन सी हाथों को गर्म करना, ऑप्शन डी बेकार का काम करना। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताते रह जाना। इसका सही जवाब है दूसरा पछताना। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है। निहित, वांछित, वास्तव, अस्पष्ट। तो चौथा का 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका कौन सा सही होगा? तो मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसका सही होगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो सही है इसका वांछित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो अहंकार से भरा, इसके स्थान पर कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? अहंकार से भरा, ऑप्शन ए मदांध, ऑप्शन बी मदमुक्त, ऑप्शन सी मदालम, ऑप्शन डी मंदपाई। देखो सभी चारों में मद का मतलब अहंकार, तो कौन सा सही होगा? अहंकार से भरा मदांध, मदांध मतलब अहंकार से भरा। तो इसका सही ऑप्शन है पहला मदांध मतलब अहंकार से भरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है। तो आपको पैराग्राफ डेली देखना है 1 से 2, जहाँ तक हो सके 2, अन्यथा 1 ही ठीक है। देखते हैं पहला पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में पहला, यहाँ पर एक स्थान भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहले पर क्या होगा? ऑप्शन ए अनिर्दिष्ट, ऑप्शन बी भारी, ऑप्शन सी हल्का, ऑप्शन डी निश्चित। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, आगे क्या भरा जाएगा? तो गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा, बड़ा भारी अकाल पड़ा। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। तो 16 का सही है बी, ऑप्शन नंबर बी भारी, बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजा भोज की ही, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? खबर, शरण,
समाचार, सूचना। तो इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही, तो यहाँ पर होगा शरण लें। तो राजा भोज की ही शरण लें, तो यहाँ पर सही है 17 का बी। देखते हैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट। राजा भोज की ही शरण लें, वह विद्वानों का निरादर, तिरस्कार, अपमान, आदर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि यदि हम कोई किसी के शरण लेने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब वह उसका आदर करता होगा। तो राजा भोज की ही शरण ले, वह विद्वानों का आदर करता है। तो इसका सही ऑप्शन है आदर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब अगला देखते हैं। वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात रोचक, नापसंद, अपसंद, पसंद। कवि की स्त्री को यह बात कैसी लगी? तो कवि की स्त्री को यह बात पसंद लगी, पसंद आई। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के। ये देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो पहले ये कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई, तो इसका सही है डी। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के। ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी दरबार, ऑप्शन सी पाट, ऑप्शन डी पटवार। तो दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार, यहाँ पर दरबार है। ऑप्शन नंबर बी दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। अब देखते हैं पूरा पैराग्राफ। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण लें। वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। तो आपको पैराग्राफ जो ये होते हैं इन्हें पहले एक एक क्रम से भरना है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ना है, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसमें कौन सा भाग गलत है या पूरा भाग सही हो चुका है। तो आपको पैराग्राफ पूरा बाद में फिर पढ़ना है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।